कामरान साहब आप कुछ फरमा रहे थे, सॉरी शर्मिला साहब। उसमें बाकायदा जो है ना वो सप्लीमेंट्री एजेंडे का नोटिस नहीं होता लोगों को। जब नोटिस नहीं होता तो जिनकी दिलचस्पी नहीं होती उस मामले में वो नहीं बैठे होते या वो आगे चले गए होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो इसीलिए रखा गया है कि जो इस तरह की डिस्प्यूटेड मामला है उनको जो है किसी तरह से निकाल लिया जाए और फिर दूसरों को बदनाम किया जाए कि देखिए वहां तो नहीं हुआ, यहाँ पे देखें इस तरह से हो गया। यहाँ पे भी तो तरीकाकार ये था कि कमेटी के पास जाना चाहिए था। कोई और बिल होता तो वो कमेटी के पास जाता, मगर स्टेट अवे जो है ना कमेटी के पास जाए बगैर जो है इसको पास कर दिया गया। और फिर हम कह रहे थे कि इसको इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास भेजकर तमाम मेंबर आप क्या अपॉइंट कर रहे हैं, उनसे राय ले लीजिए। हम ये कह रहे थे ना जी, और राय लेने के लिए हमारे पास वजह क्या थी? वजह ये थी कि हज़रत आयशा का निकाह मेरे नबी के साथ, तो अगर मेरे नबी के साथ उनका निकाह जो है वो एक मखसूस एज में दुरुस्त हो सकता है तो उसमें राय लेने में तो कोई तकलीफ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मगर वो इस बात के ऊपर भी कि राय नहीं लेते और शायद जो है ना हम कम इल्म है, तो इस कम इल्म की वजह, हमारी कम इल्मी की वजह से जो है ना उन्होंने ज्यादा इल्म वालों ने इसको पास करना मुनासिब समझा। जी शर्मिला साहबा, आपने बात सुन ली कामरान साहब की। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहस नहीं हुई, जो मुझे उनकी बात समझ आ रही है क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एजेंडा में आया। देखिए आरफा साहबा, इस बिल पे पिछले 12 साल से बहस हो रही है कौमी असेंबली, पिछले 12 साल से। मुझसे पहले शायद 2-3 लोगों ने 12 महीने से जी, 12 साल से 12 इयर्स। 2013 में सिंध में आया था, उसके बाद कौमी असेंबली में इसको 2-3 लोगों ने पास कराने की कोशिश की, उस पर डिबेट होता रहा और ये बिल गायब हो जाता था, कौमी असेंबली से गायब हो जाता था बिल। सेनेट से पास हुआ ये बिल, एक दफा शरी रहमान ने पास करवाया और फिर वो कौमी असेंबली आया, गायब हो गया। इस बिल पे 12 साल से डिबेट हो रही है। इस उम्र के 16 से 18 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए, इस पे न जाने कब से डिबेट हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, दुनिया के दीगर ममालिक में हो रही। इस वक्त ये कानून राइज है जॉर्डन में, इस्लामी मुल्क है ना, टूनीशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, ईरान के अंदर। मुझे बताइए क्या वो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है? और दूसरी बात, सबसे अहम बात आरफा साहिबा, मैं बार बार इस बात पे एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ कि ये एक इस्लामी मामला नहीं है। एवरीथिंग डज नॉट हैव टू गो टू द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। हर चीज के अंदर शरीयत, हर चीज के अंदर इस्लाम ना डालें। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है। एक बच्ची की शादी आप कर देते हैं कम उम्री के अंदर, और वो बच्ची जो है वो बेचारी गुर्बत के मारे उनके माँ बाप उसको भेज देते हैं और उसकी शादी हो जाती है और बच्ची खुद एक बच्चा पैदा करके अपनी ना वो बच्चा पाल सकती है ना वो अपने आप को संभाल सकती है। फॉर गॉड सेक, प्लीज बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। देखें ये इस पे कोई कंटेस्ट करने वाली बात ही नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर दुनिया बात कर रही है और दुनिया इस पे कानून साजी कर रही है। इट इज नथिंग टू डू विद द वेस्ट। आपके इस्लामिक ममालिक ने इसके ऊपर कानून साजी करी है, तो क्या वो हमसे कम इस्लामिक हैं? हम ज्यादा हैं? देखिए हर चीज के अंदर माजरत के साथ प्लीज शरीयत को ना लाया करें, और शरीयत आ चुकी है इसके अंदर। क्योंकि ये मैंने आपको बताया, मेरा जो सिंध का बिल था, कानून जब वो पास हुआ तो फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज हुआ और फेडरल शरीयत कोर्ट की ये जजमेंट है। उससे आप मुझे एक बात बताइए, उससे बड़ी कोर्ट कौन सी होगी जो ये जजमेंट देगी आपको, जो वो कह रहे हैं कि ये कुरान और सुन्ना के मुताबिक है। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। लेट्स नॉट मेक अ गुड थिंग कंट्रोवर्शियल, ये तो लेट्स बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल सही कामरान साहब, ये तो बहुत अहम नुक्ता है कि अगर ये कोई एतराज करे भी तो जब फेडरल शरीयत कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, तो फिर तो तसल्ली नहीं हो जानी चाहिए हमारी। मैं कामरान भाई को वो जजमेंट भेज देती हूँ, आप पढ़िए, तसल्ली करें। मैं तसल्ली से पढ़ भी लूंगा और मुमकिन है कि मामला फिर कहीं अदालतों में लेके जाना पड़े। और अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई अदालत जो है वो कोई गलत फैसला दे देती है तो उसको रिविजिट करने का इख्तियार होता है ना किसी स्टेज पे। हमारी सुप्रीम कोर्ट तक भी जो ना अक्सर अपने फैसलों से जो है ना रजू करती है, रिविजिट करती है उसको। तो उसमें अगर कोई फैसले में कोई गलती है, किसी ने उसको वो ऐसा फैसला दे दिया है या किसी ने ले लिया है उसको, तो उसको जो है वो दुरुस्त करवाया जा सकता है। आप कहते हैं कि निकाह जो है वो ये मजहब का मामला नहीं है। मेरा नबी कहता है कि ये उसकी सुन्नत है और निकाह को आसान बनाना है, और वो जो चीजें जो है ना इसके बाद जो आसान होंगी उसको मुश्किल बनाना है। मगर उसको हमने मुशर्रफ के दौर में उसको आसान बनाया, तो उसमें जो है वो कंप्लेंट फाइल होगी और कागनिजेबल ना छोड़ा उसको। और इस मामले को जो है ना हम मुश्किल बना रहे हैं। जब नेचर जो है वो किसी को बलूगत दे देती है इससे पहले, तो क्या उस नेचर जो है वो यहाँ पे गलत है? और नेचर को पता नहीं है कि ये एज जो है ना ये बलूगत से 18 साल से पहले, इंसानों के बनाए हुए कानून से पहले उसने किसी को किसी तरह से बलूगत क्यों दे दी है? तो इस तरह से जो है वो मजहब के मामले को मजहब का मामला ही रहने दीजिए, गैर उसका ये कोई ऐसा समाजी मामला ना बनाइए। यकीनन इस मामले का ताल्लुक
समाज के साथ है, मगर ये प्योर मजहबी मामला भी है उसके साथ साथ। बट सेनेटर साहब, जो ये शर्मिला साहिबा ने भी बात की कि ह्यूमन राइट्स का भी ये बहुत अहम मामला है, सिर्फ प्यूबर्टी का तो सर नहीं है ना, जैसे वो कह रही थी कि बच्ची कमजोर अगर होती है तो फिर बच्चे को भी जितनी ग़िज़ा मिलनी चाहिए या माँ से नरिशमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, ये भी वो जिक्र कर रही थी। मालूम नहीं आप उस वक्त माँ बाप से ज्यादा जो है ना, माँ बाप से ज्यादा कोई उनके साथ जो है ना, उन बच्चों के साथ लायल कोई भी नहीं होता जो उनका निकाह करते हैं। इस्लाम में ये परमिशन है वली की मर्जी की, इस्लाम में ये परमिशन भी है, ये शायद इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जाके देख लें कि जब वो बच्ची अगर उसका बालिग ना हो और निकाह किया गया हो और उसके बाद वो इस बिना पे इस बुनियाद पे अपना निकाह फसख करवा सकती है कि उसका निकाह जो है बलूगत में नहीं हुआ था और मैं अब अपने निकाह को खत्म करती हूँ, ये भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में है। तो ये सारा कुछ जो है ना फिर हमारा मजहब शायद नहीं जानता था जो हम लोग आज के लोग जानते हैं, फिर इसी तरह से इसका जवाब यही हो सकता है। शर्मिला साहब, आई डोंट नो इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस, पर ये बताइएगा कि अब ये कानून तो हाँ जी प्लीज फरमाएं। हाँ जी, मैं बार बार एक बात को दोहरा रही हूँ कि प्लीज ये मजहबी मामला नहीं है। जिस्मानी बलूगियत का मतलब ये नहीं है कि आप 12 साल की बच्ची की शादी कर दें। शादी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एडल्ट्स, ये आपका कुरान भी कहता है। और जब तक एक लड़की ज़हनी तौर पे बालिग नहीं होती आप उसकी शादी कराना उस पर जुल्म है। दिस ये नाइंसाफ़ी है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। एक 12 साल की बच्ची ज़हनी तौर पे तो बालिग नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, 18 साल की उम्र से पहले आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, 18 साल की उम्र से पहले आप वोट नहीं कर सकते, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, लेकिन 18 साल से पहले आप शादी कर दें उसकी। ये कहाँ की नाइंसाफी है। दूसरी चीज ये है कि आपका आइन कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द जेंडर। तो अगर आप लड़के की उम्र 18 साल रख रहे हैं और लड़की की 16 साल रख रहे हैं तो ये क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इस पे कभी इन्होंने बात नहीं करी। लड़की की उम्र 18 साल क्यों रखी है? वाई? लड़की की भी 16 साल कर दें, लड़की की भी 12 साल में शादी कर दें। देखिए प्लीज, ये सिवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर 18 साल कर दी गई है, बल्कि आई डोंट रिमेम्बर जॉर्डन या कहीं, मेरे पास पूरा चार्ट बना हुआ है जहां पर कहीं पर तो लड़की की उम्र 21 साल रखी है, कहीं 19 साल रखी है। You have to be mentally prepared and mature to get married. आपकी शादी हो रही है, इट मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एडल्ट्स। आपके बच्चे पैदा होते हैं, आपने बच्चे पालने हैं, आपने घर गृहस्थी देखनी है। 12-13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची वो क्या करेगी आप मुझे बताइए। और एक बच्चा पैदा होता है, फिर दूसरा पैदा होता है, बच्चे, और ये सब गुर्बत की वजह से ये शादियां हो रही। माँ बाप लिटरली बेच रहे हैं बच्चों को। ये 2022 में सैलाब के बाद ये जो मौसमियात रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अगर कामरान साहब का मैं कमेंट आखिरी ले लूं। जी कामरान साहब, वेरी क्विकली सर, वी रन आउट ऑफ टाइम। दो बातों का जवाब देता हूं। जो दुनिया में एक मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है वो सिर्फ पाकिस्तान है। बाकी ममालिक को हम मुस्लिम ममालिक तो कह सकते हैं, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये कि हम शायद उन बच्चियों के या उन बच्चों के माँ बाप से भी ज्यादा जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो लायल हो गए हैं। और ये एक अजीब सी बात है, यानी वो माँ बाप जो है ना वो बेच देते हैं और हम जो है ना वो उनको जो है ना वो नहीं करेंगे। तो ये बात अगर आप लॉजिक को जो है ना वो समझ में आती है तो वो कर लीजिए, मगर इसमें इस कॉन्सेप्ट को जो है ये इस्लाम ने इसमें परमिशन है। आप कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है, और थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड जो है ना माँ बाप से बड़ा नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है, उनसे ज्यादा उनके साथ लायल कौन होता है। और इसको खत्म करने का भी तरीका जो है ना फिर इस्लाम ने इसका ऑप्शन दिया हुआ है। और ये इवन हिंदू के ज़माने में, इवन जो है अंग्रेज के ज़माने में इसकी परमिशन थी, मगर मुसलमानों के ज़माने में इसकी परमिशन ख़त्म कर दी गई है। तो आपकी मर्जी जिस तरह से करें, आपकी अक्लियत है इस वक्त पार्लियामान की।